नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी सरोवर में। इससे पहले मैंने 3 वीडियो बना रखा है और उसमें कवि का बाण, वेद, समय और जो दो और पदक्षरी है वो सब वीडियो में बना चुकी हूँ और उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ, तो आप लोग जाकर देखिएगा। आइए जो अगला है कवित्व, उसमें देखते हैं। तो इसमें भी सप्रसंग व्याख्या करने के लिए आएगा, तो आप इस संदर्भ में वही लिखिएगा कि कवित्व नामक शीर्षक से लिया गया है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से, और इसके जो रचयिता है वो चंद्रबरदाई हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या है। पर ग्रही तीर गोरिस किन बिन इच्छ अप कर काल अंत पल प्रेम बुद्धि भगिय समार झर दिशि नस्यो दिलिस धरिय सज्जो सुशिस कवि कर दिन चौहान प्राण बंध्यो सुइस तब तामस रज तन ताम तन धन वीरत उभार भर सुल्तान प्राण कारण प्रलय जन जम सज्जो दंड कर। इसमें मतलब कवि वर्णन कर रहे हैं कि जब पृथ्वीराज चौहान बाण धारण कर लेते हैं तो उस दृश्य को बता रहे हैं। आइए व्याख्या देखते हैं हम। हे पृथ्वी राज, तुम हाथों में कमान ग्रहण करो, बाण दृढ़ता से मुट्ठी में पकड़ लो। अंत काल में मनुष्य का मोह और बुद्धि दोनों समाप्त हो जाते हैं। हे दिल्ली नरेश यानी सुल्तान, तुम्हारे सामने समस्त सामग्री प्रस्तुत है। हाथ में हथियार, सम्मुख घड़ियाल और बाईं ओर सुल्तान विराजमान है। अब तुम अपने हृदय की कमान को दृढ़ कर लो, इससे लोक प्रलोक सुधर जाएगा। अब सोचने का समय नहीं, बाण सन्निध। इतना सुनते ही पृथ्वीराज ने कमान दृढ़ता से संभाली। सुल्तान के प्राणों का प्रलय छा गई। ऐसा लगता है मानो स्वयं यमराज उसे दंड देने के लिए सुसज्जित हो रहे हो या आ गए हो। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि पृथ्वीराज चौहान को कि तुम बाण धारण कर लो, और जो तुम्हारे सामने मतलब कि घड़ियाल के समान तुम्हारे सामने सुल्तान है, और तुम उस पर अपना कमान कस लो और उसे मार दो। और तुम्हारे रूप में स्वयं ऐसा लग रहा है कि यमराज उसे दंड देने के लिए आए हुए हैं। इसमें विशेष में आप लोग भाषा और इनमें मतलब भाषा और छंद का प्रयोग ये सब बता दीजिएगा। अगला देखते हैं। भयो एक फुरमान बान जोगी निंग पुर संध्यो सुई सबद अरुबान अग्र अविचल कर बंध्यो भयो बियोन फुरमान तानी रस्यो श्रवण तरी तियो भयो अनभयो है पित्तसाही धरन तरी ले 10 रसन तालु असघन शीस फट्टी दह दिशि गवन सुल्तान पौ सा पुक्र भयो छंद राजन मरण। यानी कि इसमें जब मतलब सुल्तान के मारने और राजा के मरने का वर्णन हुआ है। आइए आगे देखते हैं। शहाबुद्दीन के प्रथम फरमान यानी आदेश पर पृथ्वीराज ने एक बाण प्रत्यंचा से खींचा, यानी बाण को जोर से खींचा। उसी बाण ने आगे चलकर शहाबुद्दीन को भेद लिया। दूसरा फरमान हुआ तो पृथ्वीराज ने बाण को कानों पर खींचकर तीसरा शब्द सुनते ही सुल्तान धरती पर गिर गया। जीव दांतों से लग गई, शरीर के 10 द्वार रुंध हो गए, दोनों कपाट होठ सघन रूप से बंध गए। खान ने पुकारा, सुल्तान धरती पर गिर गया है। कविचंद कहते हैं राजा मरण हो गया है। यानी कि इसमें कवि मतलब जैसे ही पृथ्वीराज चौहान बाण खींचते हैं तो वो मतलब फरमान जैसे ही शहाबुद्दीन को भेदते हुए यानी शहाबुद्दीन को मतलब मारते हुए वो सुल्तान को लगता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। उसके जो जीभ है मतलब वो दांत लग जाते हैं और उसका सब कुछ मतलब मुंह बंद हो जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। तब कविचंद कहते हैं राजा का मरण हो गया, मतलब राजा का मरण हो गया।
अगला देखते हैं हम। मरण चंद्र पर दाय राजा पुनि सुनी साहि पु पंजली असमान शीस छोड़ी सुदेव तनि मेच अबुद्ध धरनी धरनी सब ती सुवगी तिन्हि तिन्हि संयोज ज्योति ज्योति संपत्ति रासो अलव नवरास सरस चंद छंद किए अविषम छिड़ वीर करुणा वृक्ष भय अद्भुत हस्त सम। यानी कि इसमें जब कभी चंद का मतलब मृत्यु हो जाता है तो उस बारे में बताते हैं कि देवता लोग स्वयं आते हैं, फूल बरसाते हैं। आइए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। कवि चंद कहते हैं राजा के मरने और शाह के मारे जाने की ध्वनि भूमि सुनकर देवताओं ने आकाश से राजा के सिर पर पुष्पांजलि की वर्षा की जो धरती से मलेक्ष यानी कि जो मलेक्ष आबद्ध हो गई थी, यानी कि जो धरती पे मलेक्ष रूपी आबद्ध यानी गंदगी हो गई थी उसी राजा ने मार डाला। तो वो अब साफ हो गया है। नौ स्त्री के समान हंस पड़ी शरीर रूपी तिनका पंचभूत में विलीन हो गया है। ज्योति जीवन परमात्मा को प्राप्त हो गई है। यह अपूर्व रासों नौ रसों से सरस है। इसके छंदों को चंद ने अमृत के समान बना कर नया कर दिया। यानी कि जो इसके छंद है वो कवि चंद ने अमृत के समान इसे बना दिया था, यानी कि उसमें जान भर दिया था। यह प्रमुख रसों जैसे श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, विभत्स, भय, अद्भुत और शांत रसों से युक्त है। और इसमें आप लोग विशेष में बता दीजिएगा भाषा और क्या बताया जा रहा है। भाषा हो गया, अलंकारों का प्रयोग बता दीजिएगा। और इसमें मतलब यहाँ पे जो मलेक्ष रूपी है यानी कि गंदगी की बात की गई है कि मतलब ऐसे लग रहा है कि धरती एकदम साफ हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे अगले वीडियो के लिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।